हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं इस साड़ी का यूज आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कॉटन सिल्क की ये साड़ी है। इस तरह का पल्लू है, पूरा जरी का काम है, बहुत ही फिनिशिंग से ये काम हो रखा है। कलर भी बहुत प्यारा है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्राइस भी बहुत ही लो है और एंड में ये प्लेन फैब्रिक है, 1.25 मीटर के आसपास। साड़ी में से मैं एक ट्राउजर और कुर्ती बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने लाइनिंग ली है 4.5 मीटर। कॉटन की ये लाइनिंग है, 50 रुपीज़ पर मीटर है ये। साड़ी का जो आंचल वाला पोर्शन है, इसको मैं कट करके अलग कर रही हूँ। इससे मैं ब्लाउज बनाने वाली हूँ, मतलब ब्लाउज की जो स्लीव्स हैं वो मैं इस पोर्शन से बनाने वाली हूँ। तो कुर्ती में इसका यूज नहीं करूंगी। अब उसके बाद जो कपड़ा बचता है उसमें से ये मैं बॉर्डर कट कर लूंगी। दोनों साइड के बॉर्डर्स कट कर लेंगे यहाँ से। बॉर्डर्स में 1/2 इंच का मार्जिन आप जरूर ले लें, ताकि कहीं भी ये बॉर्डर अटैच करनी हो तो आसानी से अटैच कर पाए हम। पहले लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे कुर्ती की, उसके बाद ना फिर मेन फैब्रिक कट करना इजी रहता है। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में ये फैब्रिक रखा है लाइनिंग का। कुर्ती की जो टोटल लेंथ है वो है 45 इंच, तो मैंने 2 इंच कम करके यहाँ पे लाइनिंग की लेंथ ले ली है। और शोल्डर्स हैं 14 इंच, तो उसका हाफ करके हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। आर्म होल लेंथ शोल्डर से 1/2 इंच बढ़ा के रखनी होती है, तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच ले लिया। इस तरफ से भी 7 इंच पे ही मार्क करेंगे। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा के हम मिला लेंगे और इस पॉइंट को एक्सटेंड कर लेंगे इस तरफ को, क्योंकि यहाँ पे हमने आर्म होल की शेप लेनी है। अच्छी फिटिंग के लिए यहाँ पे शोल्डर्स 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। उसके बाद 3 इंच पे मार्किंग करेंगे नेक लाइन की और यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। इस तरह से आर्म होल की शेप दे देंगे। आप चाहें तो स्केल से भी ये शेप दे सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो। ऊपर की तरफ टेप रख के 11 इंचेस पे मार्किंग करेंगे फुल वेस्ट की। 14 इंच पे मार्किंग करेंगे कमर की। 22 इंच पे मार्किंग होती है हमारी हिप की, लेकिन हिप की मार्किंग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये कुर्ती ए शेप में है। फुल चेस्ट का चौथा भाग निकाल कर यहाँ पे मार्क कर लेंगे। आप अगर लूजिंग में चाहते हो कुर्ती तो 1/2 इंच की लूजिंग भी दे सकते हो। जितना आपने यहाँ पे लिया उससे 1/2 इंच कम करके आपने यहाँ पे लेना है, ताकि आपकी अच्छी फिटिंग आए कुर्ती की। कमर का भी चौथा भाग निकाल लेंगे, वो भी यहाँ पे मार्क कर लेना है। उसमें भी आप लूजिंग ऐड कर सकते हो 1/2 इंच की। इन मार्क्स को इस तरह से शेप देते हुए आपस में मिला लेंगे। उसके बाद 1 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। उन पॉइंट्स को भी आपस में इसी तरह से मिला लेना है। बॉटम में कुर्ती के कोने ना निकले उसके लिए 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से हल्की सी शेप देके कटिंग कर लेंगे। इससे जो है ना जोड़ नहीं आता है कुर्ती में, मतलब दोनों साइड से ना कोने नहीं लटकते। बस अब यहाँ से इस मार्क को नीचे की तरफ मिला लेंगे। बैक पैनल की ये ड्राफ्टिंग हो गई है। अब फ्रंट के लिए यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की हम बाद में कटिंग करेंगे, मार्किंग हमने कर ली है। जब भी फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे ना, तो बैक पैनल को साइड हटा देंगे। मेन फैब्रिक में से हम कलियां कट करेंगे, साथ बैक में साथ ही फ्रंट में। और बॉर्डर कट करने के बाद ना इसका जो टोटल अर्ज बचा है वो 40 इंच बचा है, तो 40 इंच में हम ज़्यादा से ज़्यादा घेर निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर इस तरह से आप कलियां कट करते हो तो खूब सारा घेर भी आ जाएगा और कम कपड़े में आपकी बहुत अच्छी कुर्ती बन जाएगी। ऊपर की तरफ से कली की विड्थ ले लेंगे 3 इंच, अगर आपकी वेस्ट 40 या 40 से कम है तो। और नीचे की तरफ को 15 इंच पे लंबाई रखनी है, क्योंकि कमर तक हमने कलियों की जो विड्थ है ना एक बराबर रखनी है। तो 15 इंच ले लेंगे नीचे की तरफ को। नीचे की तरफ को कली की विड्थ रखेंगे 5 इंच। जब इसको ओपन करेंगे कली को तो ये विड्थ हो जाएगी 10 इंच। और फर्स्ट वाली जो कली है वो हमारी सिंगल कट होगी। आगे की कलियां सारी डबल में कट होंगी। बस अब इस 15 इंच वाले मार्क को नीचे 5 इंच वाले मार्क पे मिला देंगे। अब अगली 2 कलियां एक साथ कट होंगी। तो नीचे वाली बीट से रखेंगे इस तरफ, जो लेनी हमने 10 इंच। ऊपर की तरफ को मार्क करेंगे 3 इंच पे। इन दोनों मार्क्स को आपस में इस तरह से मिला लेना है। फिर से 15 इंच पे मार्किंग करनी है, तो ये इस तरह से होगी स्ट्रेट में। 15 इंचेस पे मार्किंग करके इस तरफ से 3 इंच पे मार्किंग करनी है और इन मार्क्स को आपस में इस तरह से मिला देंगे। अगली 2 कलियां इस तरफ से कट होंगी। इस तरफ रखना है 3 इंच। नीचे की तरफ को
15 इंच पे मार्क करना है। इस पॉइंट पे भी 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब 10 इंच नीचे की तरफ को मार्क होगा। 10 इंच पे मार्किंग करके अब इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी ये 7 कलियाँ निकल जाएँगी एक साथ। अगर तो आपकी फुल चेस्ट 40 है, 40 के आस-पास है, 40 से कम है, तब तो आपने ये मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अगर 40 प्लस है, तो फिर यहाँ पे आपने जो कलियों की ऊपर वाली विड्थ है, वो रखनी है 3.5 इंच या 4 इंच। ऊपर की तरफ से अगर 4 इंच आप कलियों की विड्थ रखेंगे ना, तो थोड़ा-सा घेर आपका कम हो जाएगा। तो आपने नीचे की तरफ से विड्थ 9 इंच रखनी है। अगर कपड़े का घेर कम है, तो इस तरह से आप कलियाँ कट करें, बहुत ही अच्छा घेर आएगा। ये एक सिंगल कली है, बीच का कपड़ा रफ है, इसको साइड हटा देंगे। ये वाली कलियाँ जो है ना, इनकी स्ट्रेट साइड हमने मिलानी है इस तरफ। ये टोटल 3 कलियाँ हो गई। अब अगली जो कलियाँ हैं उनकी भी स्ट्रेट साइड हमने यहाँ इसके आगे मिलानी है। तो यहाँ पे मार्किंग कर लें स्ट्रेट साइड की और इस तरह से उठा के यहाँ पे जोड़ देंगे। सेम इसी तरह से सिलाई भी करनी है इनकी। जो लास्ट वाली कलियाँ ना उनकी भी स्ट्रेट साइड, तो इसको यहाँ से उठा के इस तरफ जोड़ देंगे। एक बार आपको डिटेल में बता देती हूँ, ये सेंटर में जो रखी ना ये है सेंटर वाली कली जो सिंगल कली हमने कट की थी। अब उसकी दोनों तरफ में स्ट्रेट साइड जोड़नी है कली की, जो 2 कलियाँ हमने उससे आगे जोड़ी थी, है ना? इस तरफ और उससे अगली 2 जो कलियाँ थी वो भी स्ट्रेट साइड जो है इन कलियों के साथ जोड़ते जाना है। मतलब स्ट्रेट साइड हमने कलियों के साथ अटैच करते जाना है, बस बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, अदरवाइज़ आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। सेम मेथड से बैक वाली कलियाँ भी कट कर लेंगे और यहाँ पे ज़रा-सा मैं बता देती हूँ किस तरह से मैंने स्टिचिंग की है। सेंटर वाली कली रखनी है हमने सेंटर में और दोनों तरफ कलियाँ जोड़ते जाना है बस। बैक और फ्रंट दोनों पैनल की कलियाँ मैंने अटैच कर ली हैं। अब इन्हें फ़ोल्ड करके इस तरह से बिछाएँगे। इसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा-सा कपड़ा कम पड़ रहा है हमारा मेन फैब्रिक वाला, तो यहाँ पे लगा देंगे हम जोड़। तो जोड़ लगाने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। इस तरह से रखेंगे इसके नीचे कपड़ा और बस इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा-सा यहाँ पे मैं कपड़ा बढ़ा के कट कर रही हूँ और अगर एक्स्ट्रा होगा तो बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। ये डबल जॉइंट है, एक एक साइड में लग जाएगा, दूसरा दूसरी साइड में। इसी तरह से हमने बैक के लिए भी कटिंग कर लेनी है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में पेस्ट कर लेंगे। बहुत सारी वीडियोस में मैं आपके साथ ये आइडिया शेयर करती हूँ। ग्लू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुर्ती के दोनों पैनल्स निकालने के बाद यहाँ स्लीव्स के लिए भी मैंने फैब्रिक निकाल लिया है। स्लीव्स की लेंथ रखी है 17 इंच। 3 इंच पे मार्किंग कर ली है आर्म होल की शेप देने के लिए। आर्म होल की शेप देने के लिए चेस्ट का 4th पार्ट निकाल लें, उसमें से हाफ इंच कम कर लें। तो इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आपकी आर्म होल की शेप आएगी। उसके बाद 1 इंच मार्जिन बच गया। स्लीव्स की बॉटम है 11 इंचेस, उसका हाफ करके यहाँ पे 5 एंड हाफ इंच ले लेंगे। उसके बाद 1 इंच या 1.5 इंच मार्जिन लेके इन मार्क्स को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। कुर्ती में अच्छी फिटिंग के लिए फ्रंट आर्म होल की शेप देनी होती है, तो 1.25 इंच के आसपास इस तरह से शेप देके ऊपर के जो 2 पीसेस हैं उनकी कटिंग कर लेंगे, लेकिन राइट साइड से ये आपस में मिले होने चाहिए। कुर्ती बनाने के बाद जो कपड़ा बच गया है उसमें से निकालेंगे एक ट्राउजर। तो ये जो प्रिंट वाला कपड़ा है, इससे मैं फ्रंट पार्ट निकाल रही हूँ ट्राउजर का। तो सबसे पहले इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हिप का चौथा भाग निकाल के उसमें 3 इंच ऐड करके इस तरह से फोल्ड कर लें। यहाँ पे रखनी है कमर। हिप का चौथा भाग निकाल के उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे। नीचे की तरफ को भी वैसे ही हिप का चौथा भाग निकाल के 2 इंच ऐड करना है। ऊपर हमने 1 इंच ऐड किया, नीचे की तरफ आपने 2 इंच ऐड करना है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन देनी है, तो जितना ऊपर लिया था उतना ही यहाँ पे लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। यहाँ पे दे देंगे क्रॉच शेप। इस तरफ को 2 इंच पे मार्क करना है। अगर हैवी साइज है तो आपने 3 इंच लेना है यहाँ पे। अब इस पूरे का हाफ कर लेंगे। इस तरह से टेप रखेंगे, ये हाफ हो गया। ट्राउजर की तैयार लेंथ है 35 इंच। 1.25 इंच की बेल्ट लग जाएगी, तो 1.25 इंच हम ऊपर की तरफ को टेप निकाल देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ को लेंथ ले लेंगे।
35 इंचेस लेंथ ले ली, उसके बाद मार्जिन ले लेंगे फोल्डिंग के लिए, तो वो 4 से 5 इंच तक आप ले सकते हो। ये सेंटर आया था तो इसकी मेजरमेंट ले लेंगे, ये हो रहा है 6.5 इंच। इतना ही हमने नीचे की तरफ को मार्क कर लेना है। पोंचा रखने के लिए इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे, तो जितना भी आपको पोंचा रखना है वो आप दोनों तरफ मार्क कर लें। तो मैं 11 इंचेस रख रही हूँ, उसका हाफ करके हमने 5.5 इंच एक तरफ को लेना है, 5.5 इंच दूसरी तरफ को लेना है। ट्राउज़र में अच्छी शेप आए उसके लिए इस तरह के स्केल से आप मार्किंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी रहेगी। इस तरह से इन मार्क्स को आपस में मिला देना है, तो ये फ्रंट पैनल जो है हमारे ट्राउज़र का तैयार हो गया। कितना भी साइज़ का आप ट्राउज़र बना रहे हो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। टक्स लगाने के लिए कमर का हाफ कर लेंगे, नीचे की तरफ को 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और पौना पौना इंच या फिर हाफ हाफ इंच दोनों तरफ को मार्क करके इस तरह से आपस में मिला लेंगे इन मार्क्स को। बैक पैनल प्लेन कपड़े से तैयार होगा। लास्ट ये कपड़ा बचा है हमारे पास, इसको भी फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर फ्रंट पैनल रखेंगे। अब बैक पैनल थोड़ा सा बढ़ा के रखना होता है, तो 2.5 इंच के करीबन हमने ऊपर की तरफ को बढ़ा के रखा है। जहाँ पे ये क्रॉच शेप आई ना, उससे ऊपर की तरफ को एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे ऐसे। ऊपर की तरफ को 2.5 इंच बढ़ाया। अब जहाँ पे क्रॉस शेप दी है यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच बढ़ाना है। यहाँ पे दे देंगे बैक पैनल की शेप, क्रॉस शेप दे दी। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा के रखेंगे। अगर हैवी साइज है तो आप यहाँ पे 2 इंच बढ़ा लें। 2 इंच बढ़ाने के बाद नीचे की तरफ को फिर से 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। इन मार्क्स को भी इस तरह से शेप देते हुए आपस में मिला लें। अगर आपके पास स्केल है तो बहुत ही अच्छा है। बिगनर्स हैं अगर आप तो फिर ये स्केल आप ज़रूर ले लें। उसके बाद नीचे की तरफ सेम जैसे फ्रंट की कटिंग की थी वैसे ही होगी और इस साइड में भी सेम ही कटिंग होगी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 पॉइंट्स मिले ना यहाँ पे, इससे फ्रंट पैनल को मिलाना है इस तरह से। कपड़े को 4 फोल्ड में रख के इसी तरह से लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। दोनों बैक और फ्रंट पैनल के लिए मैंने लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। मतलब इन 2 कपड़ों को हमने एक सिंगल फैब्रिक बनाना है, तो उसके लिए आप पेस्टिंग कर लें। मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ को रखनी है और नीचे लाइनिंग रखनी है। इनको पेस्ट करने के बाद अब क्रॉच लेंथ जो है आपस में स्टिच कर देंगे, बैक की बैक के साथ, फ्रंट की फ्रंट के साथ। उसके बाद जो हमने फ्रंट में टक्स दिए हैं उनके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे, सेम जैसे मार्किंग है वैसे ही सिलाई लगा देंगे इनके ऊपर। इसमें अटैच करने के लिए मैंने बेल्ट भी तैयार कर ली है। विड्थ रखी है 5 इंच। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में पेस्ट कर लिया है। इसको इस तरह से स्टिच करना है और अंदर की तरफ को फिर फोल्ड करके इस तरह दोबारा से फोल्ड करके स्टिच करना है, तो राइट साइड में ये बेल्ट हमारी इस तरह से आ जाएगी। तो बैक से भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और बैक के लिए भी बेल्ट तैयार हो गई है। इसको हमने राइट साइड में रख के फिर स्टिच करना है, जैसे हम नेफा बनाते हैं वैसे इसे भी फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। बैक में इलास्टिक डालना है, तो इलास्टिक को कट करने के लिए सबसे पहले जो फ्रंट वाला पैनल है उसको देख लेंगे उसकी कितनी मतलब चौड़ाई है। तो यहाँ पे आ रही है 18 इंच, उसमें से 5 इंच कम करके हमने इलास्टिक कट करनी है। तो 13 इंच का इलास्टिक कट करके इंसर्ट कर लेंगे बैक वाले पैनल में। बैक ने फिर मैंने इलास्टिक भी इंसर्ट कर लिया है, दोनों तरफ से सिलाई लगा के फिर सेंटर में भी ना स्ट्रेचिंग करके इस पे सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये जो इलास्टिक है वो पलटे ना, अपनी जगह पे फिक्स रहे। बैक और फ्रंट पैनल को आपस में साइड की सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। जो हमने 4 से 5 इंच रखा था उसको फोल्ड करके सेंटर की सिलाई भी लगा लेंगे। इस तरह से ट्राउजर भी हमारा रेडी हो गया। इस ट्राउजर या प्लाजो पैंट भी आप बोल सकते हो कि लुक बहुत ही अच्छी आती है और कंफर्टेबल भी बहुत रहता है। आप इसका डिटेल वीडियो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कुर्ती की लाइनिंग और मेन फैब्रिक भी आपस में पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे नेक लाइन बनानी है, तो उसके लिए इसका
फ़ोल्ड करके क्रीज़ बना लें, उसके ऊपर मार्किंग करके यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो 16 इंचेज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेंथ। इस कटिंग में आप लूप्स लगा सकते हो, पाइपिंग लगा सकते हो या फिर किसी भी तरह की लेस भी अटैच कर सकते हो। साड़ी का बॉर्डर बहुत ही सुंदर है, तो इसी को मैं नेकलाइन पे स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से रखना है इसे। बॉर्डर की राइट साइड हमने अंदर की तरफ को रखनी है और कुर्ती की राइट साइड ऊपर की तरफ को रख के इन्हें स्टिच कर लेंगे। लेकिन उससे पहले इन दोनों को मतलब मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में अच्छे से पेस्ट कर लेंगे ताकि स्टिचिंग करना इजी हो जाए। सबसे पहले लाइनिंग के बॉटम में फोल्ड लगा लें। दोनों तरफ इसी तरह से बॉर्डर अटैच कर लेंगे। लास्ट में जाके यहाँ पे डबल सिलाई करके पक्का कर लेना है। उसके बाद इसकी कटिंग नहीं करनी है बॉर्डर की, यहाँ तक स्टिचिंग करके इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ को भी ये बॉर्डर हम इसी तरह से ले जाएंगे। जहां तक कटिंग है वहां आप लूप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इस पे वाइट की और बटन ही लगाऊंगी। ये सिर्फ कटिंग मैंने आपको दिखाई है कि आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास बॉर्डर वगैरह नहीं है तो आप लूप्स लगाएं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको कुर्ती में फ्रंट स्लिट रखनी है तो आप नीचे तक इसकी कटिंग कर लें, सेंटर निकाल के इसका, और इसी तरह से बॉर्डर भी नीचे तक लगा लें। लेकिन मैंने इसकी स्लिट नहीं निकाली है, तो मैं क्लोज में ही बस बॉर्डर दे दूंगी और फ्रंट स्लिट का लुक आ जाएगा। तो ये अच्छे से मैंने पेस्टिंग कर लिया, बस अब सिलाई लगाना इजी हो जाएगा। दोनों तरफ इसी तरह से बॉर्डर ये अटैच कर लिए हैं। अब नेकलाइन बनानी है तो जो फ्रंट है वो मैं राउंड शेप में ही बना रही हूँ। तो इसमें विड्थ रखी है 3 इंच, लेंथ ले लेंगे 5 इंच, 2 इंच का नीचे की तरफ को कट आ जाएगा। टोटल नेकलाइन की लेंथ मैं यहाँ पे 7.5 इंच रख लूंगी। स्टिचिंग करने के बाद अब इसे अंदर की तरफ को ऐसे फोल्ड करके आप हैंड स्टिच कर लें या फिर सिलाई भी लगा सकते हो। रेडीमेड कुर्ती का अगर लुक देना है तो आप सिलाई भी लगा लें तो भी अच्छी लगेगी। 2.5 इंच ओपन रख के नीचे की तरफ को कुर्ती को क्लोज करना है। आप यहाँ पे लूप्स ऐड कर सकते हो। तो ये फैब्रिक जो है ना, इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया मैंने। अब एक साइड से यहाँ पे इसे स्टिच करेंगे। एंड में जाके इस तरह से रिवर्स आना है और दूसरा जो पार्ट है उसको भी इसी स्ट्रिप के ऊपर स्टिच कर देना है। बैक पैनल में भी राउंड शेप में ही कटिंग करेंगे नेक की। विड्थ 3 इंच रखेंगे और लेंथ 6 इंचेस के आसपास। दोनों नेक लाइन तैयार करने के बाद शोल्डर लाइन से इन दोनों पैनल्स को आपस में स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स में भी मैंने बॉर्डर अटैच कर लिया है। अब स्लीव्स भी कुर्ती के साथ स्टिच करनी है। स्लीव्स में जो फ्रंट शेप दी है ना, वो हमने फ्रंट की तरफ को ही रखनी है और इस तरह से एक तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, दूसरे एंड तक ले जाएंगे। स्लीव्स भी अटैच हो गई हैं। अब साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। फिटिंग की जो हमने मार्किंग की हुई है नीचे तक इसे आपस में स्टिच कर लेंगे। मैं यहाँ पे लाइनिंग भी साथ में ही स्टिच कर रही हूँ एंड तक। नीचे की तरफ जो बॉर्डर हमने साड़ी से निकाला था वो भी अटैच करना है। तो हल्का हल्का कलियों को आपको छांटना पड़ेगा। कटिंग करनी पड़ेगी बहुत कम, थोड़ी थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से अगर आप कलियां कट करते हो ना तो बहुत ज्यादा कपड़ा इसमें वेस्ट नहीं होता है। अब ये जो साड़ी का बॉर्डर है इसी को अटैच कर देंगे। इस तरह से रखना है बॉर्डर और सिलाई लगा देंगे। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आप साड़ी के कपड़े से कभी भी कुर्ती या ड्रेस बनाते हो ना तो इंटरलॉक साथ साथ करें। तो ये कुर्ती भी हमारी तैयार हो गई है। इसमें मैंने वाइन करके बटन्स भी लगा लिए हैं। आप चाहें तो फैंसी बटन भी लगा सकते हो। मैंने इसमें लूप्स वगैरह इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पहले से ही इसमें काफ़ी ज़्यादा पैटर्न बना हुआ है, तो उतना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं इसमें और भी ज़्यादा काम करती तो बिल्कुल मैंने प्लेन कपड़े से वाइन करके बटन लगा लिए हैं। तो आपको ये कुर्ता सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो इस तरह से ज़्यादा घेर वाली कुर्ती आप बना सकते हो। हल्का सा जोड़ लगेगा लेकिन वो जोड़ भी दिखाई नहीं देता है, कलियों का ही लुक ले लेता है। तो इस तरह की आप कुर्ती एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।